कोतवाल को बुला भेजा। मंगलसेन ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही की बात कही, मगर उसे पकड़कर महाराज के सामने हाजिर कर दिया गया। जब मंगलसेन को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने महाराज के सामने अपनी शिकायत रखी और मंगलसेन को चोर बताया। राजा ने मंगलसेन का पक्ष सुने बिना ही कहा, क्योंकि यह सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि यह आदमी हमें कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है, इसलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनाकर मंगलसेन घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को यह सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और ना ही आपने उसे अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। यह सुनार तो होते ही बदमाश हैं। आप तो जानते ही हैं कि यह पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उस आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें राजकाज के मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूँगी। कुछ दिनों से दरबार में मैं आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और भी भड़क गया, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अगर उस आदमी से तुम्हें इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और ना ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। यह सुनार तो होते ही बदमाश हैं। आप तो जानते ही हैं कि यह पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उस आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूँगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते हैं तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और भी भड़क गया, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उसी चोर के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक यह सुनकर चौंक पड़े। वह चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के हुक्म का पालन करना उसकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को मंगलसेन के साथ उसी कारागार में डाल दिया। मंगलसेन ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब मंगलसेन और रानी दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वह रात दोनों ने
जाग कर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वह हमारा से नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से मंगलसेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुँचे और झोपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगे। मंगलसेन को कारागार में बहुत ही यातनाएं दी गई थी, जिसकी वजह से वह अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने उसकी बहुत ही सेवा की जब तक कि मंगलसेन ठीक नहीं हो गया। जल्द ही रानी मंगलसेन को पसंद करने लगी। मंगलसेन भी रानी के प्यार का बदला प्यार से ही दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। मंगलसेन जंगल की लकड़ियां काटकर बेचने लगा, जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। कुछ महीनों बाद मंगलसेन की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन की बात है, जब मंगलसेन की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने गई हुई थी, तो उसका पति और बच्चा सोए हुए थे। अपने बच्चों को वह मंगलसेन की निगरानी में छोड़ गई थी। घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नज़दीक के ही एक कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। जब मंगलसेन की आंखें खुली तो बच्चे को वहां न पाकर वह बहुत ही दुख हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा हो गया था और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो यह जानकर वह भी दुखी हुई कि उसका बच्चा कहाँ पर है, पर वह बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, आप दुख मत कीजिए। रात के समय मंगलसेन सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। के लिए अच्छा नहीं हुआ। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो ना पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर दो पक्षी उनके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी ने कहा, दोस्त, देखो दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं। ज़रा देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहाँ उसकी बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में परेशान भी है। इसका बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिर गया था। दूसरा पक्षी बोला, इस बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ, किया जा सकता है। अगर मंगलसेन इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चों को बचा सकता है, क्योंकि वह बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा मंगलसेन ने उन दोनों पक्षियों की बातें सुनी तो उसे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई उसने अपने पत्नी को जगाया और उसे रात वाली बात बताई और उसकी सलाह मांगी। रानी बोली, आप पक्षियों की बात सुनकर कुएं में कूद जाइए। राजा इस समय कुएं में कूद गया और उसने अपने बच्चों की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब जंगल में मंगलसेन और रानी सो रहे थे तो अचानक कुछ आवाज़ सुनकर वे चौंक गए। बाहर देखा तो कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था।
वह भय के मारे कांपने लगे कि शत्रु राजा ने उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी मंगलसेन का एक पुराना मंत्री उसके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर मंगलसेन बहुत ही खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया कि उसने अपने गुप्तचरों की सहायता से मंगलसेन को ढूंढने में सफलता पाया है। उसने यह भी बताया कि उसके राज्य की जनता बेसब्री से मंगलसेन का इंतजार कर रही है। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। मंगलसेन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज्य करने लगा। गद्दी पर बैठते ही मंगलसेन सबसे पहले यह काम किया, उसने अपनी सेना को लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी, जिसने उसे बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में मंगलसेन जीत गया और वह दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा मंगलसेन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि इन दुष्ट सुनार की वजह से उसने मंगलसेन के साथ ऐसा व्यवहार किया था। अब वह उसको जाते ही सजा देगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मंगलसेन ने उस पर दया आ गई। मंगलसेन ने उसे माफ़ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। मंगलसेन अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सारी प्रजा अपने राजा के साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर भी बहुत प्रसन्न थी। आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे भी हम ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।